हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफ़र टेक्निक्स। जीन ट्रांसफ़र टेक्निक बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज़म के जीन को दूसरे ऑर्गेनिज़म के सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो वीट प्लांट हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी। जो प्लांट ए है उसकी क्वालिटीज़ हैं जैसे कि उसका जो वीट ग्रेन है उसमें वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, प्लस वो पेस्ट रेजिस्टेंट है। बट हमारे पास जो प्लांट बी है, वीट प्लांट बी, उसके पास वो डिज़ीज़ या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है। मतलब उस पर अगर कोई भी कीड़ा लग गया, इंसेक्ट लग गया, तो फिर वो उस पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो हमारे पास जो प्लांट ए है उसका हम डीएनए लेंगे और प्लांट बी के सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब प्लांट बी के पास भी प्लांट ए वाली क्वालिटीज़ आ गई, जैसे कि वो पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट हो गया और उसके जो ग्रेन्स हैं वो भी और ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गए। अब जीन ट्रांसफ़र टेक्निक हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल मेथड एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड को भी हम ब्रॉडली दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला होता है फिज़िकल मेथड एंड दूसरा होता है केमिकल मेथड। फिज़िकल मेथड में तीन मेथड्स आते हैं: इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन एंड जीन गन, जिसको हम बायोलिस्टिक भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल मेथड के जो दो मेथड हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड वो माइक्रो इंजेक्शन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पोर क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पोर हमें क्यों क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी। जैसे कि हमारे पास कोई भी सेल है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का, फॉर एग्जांपल इशेरिशिया कोलाई का, उसके अंदर हमें किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वालिटीज़ को डालना है। तो हम क्या करेंगे कि उसका जीन लेंगे और जिसके अंदर हमें वो क्वालिटी चाहिए उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। बट अगर हमें किसी डीएनए को या बेसिकली किसी जीन को दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र करना है तो हम वो सिर्फ तभी कर पाएंगे जब उस सेल के ऊपर या फिर जब उस सेल के पास कोई पोर होगा, क्योंकि उस पोर के थ्रू ही तो फिर वो डीएनए अंदर जा पाएगा। और सेल जो है उसकी सबसे आउटर कवरिंग को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं जिससे कि पोर क्रिएट होता है, और फिर उसके बाद जब पोर क्रिएट हो गया तो फिर हम डीएनए को आसानी से सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन में बेसिकली होता क्या है कि हम एक लिविंग सेल लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास कोई लिविंग सेल है, और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा कि जो परमेबिलिटी है उस सेल मेम्ब्रेन की वो चेंज होने लगेगी। यानी कि बेसिकली परमेबिलिटी का चेंज होना मतलब जो उस पर चार्जेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, और जैसे ही उसकी परमेबिलिटी बदल गई तो पोर का क्रिएशन ईजी हो जाएगा। अब हम सेल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्टेज थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब वो थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से एक्सीड कर जाएगा, तभी पोर का क्रिएशन हो जाएगा उस सेल के अंदर। बट उस पोर को हमें, जैसे ही हमारा डीएनए ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद उस पोर को हमें रीसील भी करना पड़ेगा। रीसीलिंग भी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही हम कर सकते हैं। सेल में जैसे ही पोर क्रिएट हुआ, और वो पोर कैसे क्रिएट हुआ था, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया था थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से। फिर अब धीरे धीरे वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा,
और जैसे ही वो कम हो जाएगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से, तो जो पोर क्रिएट हुआ था उसकी रीसीलिंग हो जाएगी, यानी कि वो जो पोर था वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था इलेक्ट्रोपोरेशन का। इलेक्ट्रोपोरेशन के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सेल को लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देते हैं। बट अगर हम दूसरे प्रोसेस को देखें, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन, तो माइक्रो इंजेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम बेसिकली माइक्रो इंजेक्टर का यूज़ करते हैं डीएनए को सेल के अंदर डालने के लिए। और वो माइक्रो इंजेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होता है और उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि हमें उसे क्या करना है, हमको सेल के अंदर सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफ़र करना है, तो उसकी साइज़ भी बहुत ज़्यादा छोटी होती है। माइक्रो इंजेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोपोरेशन, क्योंकि माइक्रो इंजेक्टर को हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और अगर हमें माइक्रो इंजेक्शन का यूज़ करना है जीन ट्रांसफ़र के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें स्पेशलाइज्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। क्या हुआ?